केसर ग्रुप की एक और सौगात, रोमन थीम पर तैयार आपके सपनों का नया स्वर्ग केसर स्प्रिंग। प्रदेश के खंडवा के न्यायालय द्वारा एक पिता द्वारा अपने 2 बच्चों का मर्डर करने के मामले में आरोपी पिता को दोषी मानते हुए डबल उम्र कैद की सज़ा सुनाई है। पूरी खबर देखकर आपको आरोपी, पूरी कहानी, किस किस टीम ने इसका खुलासा किया, आरोपी का नाम क्या है, पिता का नाम क्या है, बच्चों का नाम क्या है, घटना कहाँ की थी, सब पता लग जाएगा। चलिए देखिए पूरी खबर। मध्य प्रदेश के खंडवा के पंधाना के अंतर्गत आने वाले लाल माटी के रहने वाले इस शख्स का नाम है जादू पिता लिमड़ा बारेला। उम्र 30 साल है। आपको बता दें, ये अपने दोनों बच्चों को 5 तारीख को, जिसमें बेटा 5 साल का है वरुण और बेटी सुनीता 3 साल की, उन्हें उनकी नानी के घर पर छोड़ने का कहकर घर से निकला था। शाम को बच्चों के बिना घर पर लौट आया। आपको बता दें कि परिवार के लोग रिलैक्स हो गए कि बच्चे अपनी नानी के यहाँ हैं, लेकिन अगले दिन जब परिवार को पता लगा कि बच्चे नानी के घर नहीं पहुँचे, तब इससे पूछा, ये टाल मटोल करने लगा, इधर उधर की बात करने लगा। परिवार वालों को शंका हुई। उन्होंने दोनों बच्चों को पास के जंगल में ढूंढना शुरू किया। 5 तारीख, 6 तारीख, 7 तारीख और 8 तारीख होली के दिन तक वह खुद ढूंढते रहे। उसके बाद 8 तारीख शाम को 5 बजे उन्होंने पंधाना थाना प्रभारी रामप्रकाश यादव को इस बात की सूचना दी। आपको बता दें, रामप्रकाश यादव ने तत्काल इस संबंध में खंडवा एसपी विवेक सिंह को सूचना दी और अपने एसडीओपी श्री अनिल चौहान को सूचना दी। तत्काल मौके पर इस घटना को गंभीरता से लेने के निर्देश खंडवा एसपी विवेक सिंह ने दिए। पंधाना थाना प्रभारी रामप्रकाश यादव अपनी टीम को लेकर घटना की गंभीरता को समझते हुए तत्काल परिवार के द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर और अपनी समझ के हिसाब से बच्चों को ढूंढने लगे। आपको बता दें, जो साधु है उसकी पत्नी अंबाखेड़ा गांव में रहती है, जो 5-6 किलोमीटर दूर है। जब बच्चे वहां भी नहीं थे तो परिवार वालों ने ढूंढना शुरू किया। फिर पुलिस को जानकारी मिलते ही 8 तारीख शाम से पुलिस की टीम ने शुरू किया ढूंढना बच्चों को। जंगल में काफ़ी देर तक परिवार सहित, आपको बता दें, पुलिस की टीम ढूंढती रही और पुलिस रात दिन एक करती रही। भूखी प्यासी जंगल में बच्चों को ढूंढती रही। पुलिस की मेहनत देखकर गांव वालों ने भी उन्हें भूखा प्यासा देख उनको भोजन कराया। आपको बता दें कि पुलिस की काफ़ी मेहनत के बाद दोनों बच्चों को पुलिस की टीम ने बरामद किया। लेकिन दुखद घटना ये रही कि बेटा वरुण, उसके शरीर पर कीड़े पड़ गए थे। इस हालत में बच्चे को बरामद किया गया वरुण को, और जो बेटी है उसका तो पूरा शरीर ही जानवर खा गए। उसके शरीर पर कपड़े, बालों के गुच्छे और अन्य सामग्री पुलिस की टीम ने बरामद की। बहुत ही दुखद घटना देखकर पुलिस भी दुखी हो गई। आपको बता दें कि लगातार पुलिस की टीम की मेहनत के चलते ये वारदात का खुलासा हुआ और आपको बता दें, साधु को पुलिस की टीम ने गिरफ्तार किया। पुलिस को भी तरह तरह की कहानी उसने सुनाना शुरू की। पुलिस ने पूछा कि उसने बच्चों का मर्डर क्यों किया। उसने बताया कि जब वो बच्चों को उसकी माँ के यहाँ छोड़ने जा रहा था तो रास्ते में ना जाने उसे क्या हुआ कि वो बच्चों को जंगल में ले गया। उसने हाथ जोड़कर देवी माँ को कहा, देवी माँ ना जाने मुझे क्या हो जाता है और ये बच्चों को मैं तुम्हारे पास भेज रहा हूँ, मेरे दुख दर्द ख़त्म कर देना। उसके बाद उसने पत्थर उठाकर दोनों बच्चों के सीने पर मारे और उनका मर्डर करने के बाद उनके शरीर को पत्तों में छिपा दिया और मौके से फरार हो गया। लेकिन आपको बता दें, जो हमने इस मामले में पड़ताल की, ये जो हमने आपको बताया, ये पुलिस की स्टोरी है, लेकिन जो हमने मेहनत की उसके आधार पर हम आपको बताएं कि साधु का और उसकी पत्नी का झगड़ा चल रहा था। ये जादू जो है नशे का आदी है और पत्नी से उसका विवाद होते रहता था। 10 दिन पहले पत्नी मायके चली गई थी। पत्नी की खुंदक में भी बताया जा रहा है, जैसा कि उसके परिवार के लोगों का संदेह है कि इसने बच्चों की हत्या कर दी। हालांकि पुलिस का कहना है कि उसने जो स्टोरी बताई उसके आधार पर ना जाने उसे क्या हो गया था, उसकी ज़िंदगी में कुछ अच्छा नहीं हो रहा था, इस तरह की सोच लेकर उसने बच्चों को मार दिया। जिसने भी इस घटना को सुना बहुत दुखी हो गया। इस पूरी घटना में मासूम बच्चों का क्या कसूर? अगर पति पत्नी की लड़ाई है तो इसमें बच्चों का क्या कसूर? इस तरह की बातें लोगों ने कही। फिलहाल आपको बता दें कि जादू को पुलिस की टीम ने गिरफ्तार कर लिया है। उस पर हत्या का अपराध दर्ज कर लिया गया है। उसे न्यायालय में पेश किया गया। आपको यह भी बता दें कि इस पूरे मामले का खुलासा करने में थाना प्रभारी कोतवाली बलराम राठौर और उनकी टीम के अमित यादव, अनिल बछाने, अरविंद तोमर,
सहित एक दो अन्य साथियों का भी योगदान रहा, क्योंकि जंगल काफ़ी बड़ा था। बच्चों का शरीर ढूंढने में पुलिस को दिक्कत आ रही थी। ऐसे में खंडवा एसपी विवेक सिंह के आदेश पर कोतवाली थाना प्रभारी और उनकी टीम भी जंगल में पहुंची और बच्ची का शरीर क्योंकि नहीं मिल रहा था, काफ़ी देर तक उसे ढूंढा गया। जंगल के चप्पे चप्पे पर पुलिस ने प्रयास किया, लेकिन दुर्भाग्य ये रहा कि बच्ची के शरीर को जानवर ने खा लिया था, जिसके चलते उसके कपड़े और बालों के गुच्छे वगैरह पुलिस की टीम ने बरामद किए हैं। फिलहाल पुलिस इस मामले में जादू को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश कर रही है। ये खंडवा एसपी विवेक सिंह ने इस पूरे मामले में क्या जानकारी दी, सुनवाते हैं। सर, एक ये दो बच्चों के शरीर, एक बच्चे का शरीर और एक के शरीर के अंश आपके पंधाना पुलिस की टीम ने जंगल से बरामद किए हैं। सर, क्या है पूरा मामला? 9 मार्च को पुलिस के पास सूचना आई थी। एक लाल घाटी में एक परिवार है और जिसमें जादू बारेला नाम का व्यक्ति है, उसके 2 बच्चे थे। तो उनके परिवार से लोग आए थे कि वो 2 बच्चों को जादू बारेला अपने ससुराल छोड़ने को लेके गया था और फिर वापस आ गया था। और जब अगले दिन उन्होंने पता किया तो 2 बच्चे ससुराल नहीं पहुंचे थे और उनको आशंका थी कि जादू ने ही अपने बच्चों को कहीं छोड़ दिया है और या किसी अन्य के पास उसको रख के आ गया है। तो जिसके आधार पे फिर 9 तारीख उससे पूछताछ की गई और कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पे 9 तारीख को इसमें हमने 363 का मुकदमा कायम किया था। लगातार फिर हम जादू बारेला से पूछते रहे, जो बच्चे हैं उनके पिता से पूछते रहे, तो अलग अलग कहानियां बनाते रहा, जिससे हमें उसके ऊपर संदेह बना रहा। और उससे पूछताछ भी की, थोड़ा उसने काफ़ी कुछ एक्टिंग करने की भी कोशिश की, थोड़ा साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब इस तरह की भी एक्टिंग वगैरह करने की कोशिश की, लेकिन सारी चीज़ों को भी हमने इसमें किया। और काफ़ी पूछताछ के बाद फिर उसने कबूला कि उसने अपने दोनों बच्चों को मार के और एक जंगल में छोड़ के आ गया है। और फिर उसको लेके कल देर रात में फिर अपनी टीम गई थी और अंधेरा काफी था, तो अपनी टीम को वहां पे जो लड़का है अरुण, जो करीब 5 से 6 साल का है, उसकी बॉडी मिली थी। उसके पैर कुछ संभवतः जानवर ने उसको खा लिया था, लेकिन बाकी बॉडी उसकी थी। और जो बच्ची थी उसके वो नहीं मिल पा रहा था अवशेष या जो भी चीजें बॉडी कुछ नहीं मिल पाई। तो फिर से सुबह उसको लेके वहां पे स्पॉट पे गए थे, तो बच्ची के बाल, कुछ चूड़ियां, कपड़े और संभवतः कुछ हड्डियां मिली हैं। और ऐसा प्रतीत होता है कि बच्ची को किसी जंगली जानवर ने या तो अपना शिकार बना लिया और या फिर उसको कहीं और काफी दूर उसको ट्रैक करके ले गया है। और जिसके आधार पे अब इसमें हम 302 की धारा बढ़ा रहे हैं। जादू बारेला से जो इन बच्चों के पिता है, उससे पूछने पे ये ज्ञात हुआ कि इसकी पत्नी ने इसको करीब कुछ समय पहले छोड़ा है, 8-10 दिन या 15 दिन करीब पहले छोड़ दिया था। और ये एक बार छोड़ने भी गया था बच्चों को, तो वहां पे उसके ससुराल वालों ने लेने से मना कर दिया। और फिर जो भी खर्चा शादी का हुआ था वो उसके ससुराल वाले से मांग रहे थे और बच्चों को लेने के लिए भी तैयार नहीं थे। और इन सब बातों को देखते हुए गुस्से और फ्रस्ट्रेशन में उसने ये घटना को अंजाम देना बताया है। अभी सारी विवेचना इसमें चल रही है। एफएसएल की टीम और जो भी फिंगरप्रिंट और सारी चीजें उसमें हम साक्ष्य में जुटा रहे हैं और विवेचना में सम्मिलित किया सभी चीजों को। आरोपी को रिमांड में लेंगे सर? बिल्कुल, आरोपी को रिमांड में लेना है और उससे पूछताछ करेंगे कि और क्या कारण हो सकते हैं, किस प्रकार से इसने किया है। और अभी तक जो उसने बताया है कि वहां पे जाके जंगल में जाके उसने दोनों बच्चों को पहले उसको अपने दोनों पैरों से दबा के उसको पत्थर मारा बच्चों को और उनकी मृत्यु हुई और उसके बाद वहां छोड़ के आ गया। पहले किसको मारा था सर उसने? पहले बड़े बच्चों को, वरुण जो 6 साल का है। केसर ग्रुप की एक और सौगात, रोमन थीम पर तैयार आपके सपनों का नया स्वर्ग, केसर स्प्रिंग।